वेलकम बैक टू माय चैनल जय पाठक एंड हेलो वॉरियर्स। आई होप आप सब बढ़िया कर रहे होंगे अपने अपने स्तर पे। तो लेट्स, कल जैसे हमने क्लास 11 का ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, आज हम उसके बेसिस पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट है उसको कवर करते हैं। तो ये आपकी जो शिवलाल की बुक होगी उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 163। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ भगवान दास ऑफ जबलपुर 2023। एंट्रीज़ दी हुई हैं, एंट्रीज़ को पढ़ेंगे और एंट्रीज़ को करेंगे। पर इससे पहले हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे और एक सीक्वेंस में आपको हम समझाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले देखो, मैंने ये फॉर्मेट कैसे बनाते हैं जर्नल एंट्रीज़ का तुम लोग को दिखाना है। ये रहा, पहले क्या लिखोगे, लिखा है ना, इन द बुक्स ऑफ भगवान दास ऑफ जबलपुर। तो हमने भी क्या लिया, इन द बुक्स ऑफ भगवान दास ऑफ भगवान दास जर्नल एंट्रीज। डेट, पर्टिकुलर्स, लेज़र फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। स्टार्ट करते हैं, एंट्रीज करना शुरू करते हैं। इसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का भी एक एडजस्टमेंट है। पढ़ते हैं। 2023 लिखा है तो सबसे पहले यहाँ पे डाल लेंगे अपन 2023, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं और पढ़ते हैं। जनवरी 1 को कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स। कैश का कितना लिखा हुआ है, 40,000 रुपये। गुड्स का कितना लिखा हुआ है, 10,000 रुपये। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, देखो अब जो अपन ने रूल पढ़े ना उसी को अप्लाई करेंगे। कैश किस में आता है, कैश आता है रियल अकाउंट में। अब अपन बिज़नेस की जगह पे खड़े होकर सोच रहे हैं तो बिज़नेस में कैश क्या हो रहा है, आ रही है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज़ आउट क्रेडिट। तो कैश जो आ रही है उसको हम डेबिट करेंगे। तो लिखो 1 जनवरी, लिख दो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने रुपए, 40,000 रुपये डेबिट साइड पे, 40,000 रुपये। इसके बाद आगे चलते हैं गुड्स। अब देखो, जब भी अकाउंटिंग में गुड्स ख़रीदा, परचेस किया या बिज़नेस में आया तो हमेशा एक अकाउंट से डेबिट होता है और वो होता है परचेस अकाउंट, है ना। तो क्यों होता है, क्योंकि एक तरह का ये एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट। तो परचेस क्या है, एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से ये डेबिट होगा। तो यहाँ पे देखो आएगा परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट। अब इसमें कितना रुपए है, 10,000 रुपये, तो ये 10,000 रुपीज़ है, ठीक है, डेबिट। अब इससे क्या बनी, बिजनेस में क्या आई, कैपिटल। तो हमेशा जब स्टार्टेड बिजनेस विथ कुछ भी होगा तो हमेशा एक ही अकाउंट क्रेडिट होता है, कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। कितना, इन दोनों को जोड़ दो, क्रेडिट साइड पे 50,000। नरेशन क्या लिखोगे, बहुत इजी, बीइंग बिजनेस started with what, with cash and किससे, गुड्स से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। जनवरी 2 को परचेस गुड्स फ्रॉम रमेश। आपको एक एक एंट्री में समझाऊंगा। देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है परचेस, परचेस किस अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट। तो परचेस में नॉमिनल का रूल अप्लाई करेंगे। रमेश पर्सन का नाम आ गया ना, और देखो गुड्स फ्रॉम रमेश, उधार में इसका मतलब ख़रीदा है, तो नाम को कंसीडर करेंगे यहाँ पे हमें। तो हम क्या करने वाले हैं, परचेस, क्योंकि ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट, तो परचेस अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो कब की है, तो 2 जनवरी की एंट्री है। लिखोगे परचेस अकाउंट डेबिट टू, अब देखो रमेश कौन है यहाँ पे, रिसीवर है कि गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। तो गिवर है, तो टू रमेश अकाउंट, ठीक है। नरेशन में यही आएगा, बीइंग परचेस गुड्स, किससे, गुड्स फ्रॉम रमेश, है ना। जहाँ पे कोई डाउट हो तो प्लीज़ यू, मतलब फ्री टू आस्क, फील, मतलब जहाँ पे भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। तो कितना आएगा, 4,000, 4,000 डेबिट में लिख दो, डेबिट कॉलम में, 4,000 क्रेडिट कॉलम में लिख लो, ठीक है। फिर देखो जनवरी 3 को डिपॉजिटेड इनटू बैंक,
ओके, थोड़ा सा ध्यान देखना, ये इम्पॉर्टेंट है। जनवरी 3 जैन को बैंक में पैसा जमा किया, ठीक है, बैंक में पैसा जमा किया, तो क्या एंट्री होगी? डिपॉजिटेड इनटू बैंक, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, है ना। तो बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक का अकाउंट बढ़ रहा है, और कैश हम जमा कर रहे हैं तो कैश जा रहा है बिजनेस से, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपए? डेबिट में लिख दो 5,000, क्रेडिट में लिख दो भी कितना, 5,000, ठीक है। बीइंग डिपॉजिटेड, वेयर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ओके। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कल जिसका वीडियो अपन ने बनाया था ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का, उसका एडजस्टमेंट आ चुका है। तो देखो क्या है, 5 जनवरी को क्या होता है, परचेस गुड्स, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं टाइम लेके स्पेस से समझा रहा हूँ। परचेस गुड्स फॉर कैश, मतलब कैश दे के सामान खरीदा है सुरेश से, एट अ प्राइस्ड लिस्ट ऑफ, मतलब लिस्ट प्राइस थी 20,000 रुपये, ऑन ट्रेड डिस्काउंट 20% यानी 20% व्यापारिक बट्टा और 5% रोकड़ बट्टा, ठीक है। अब इसकी हम क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट करेंगे पीछे जैन 5 की एंट्री की, तो यहाँ पे एंट्री की डेट ज़रूर डाल देते हैं 5 जैन, ठीक है। अब इसकी एक वर्किंग नोट बनाते हैं, कहाँ पे, इधर साइड पे, ठीक है। वर्किंग नोट कब की, 5 जनवरी की। लेट्स देखते हैं, करते हैं। लिखा है परचेस गुड्स फॉर कैश फॉर फ्रॉम सुरेश एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000। लिस्ट प्राइस कितनी दी हुई है, रुपये 20,000 लिस्ट प्राइस दी हुई है, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस पे कौन सा डिस्काउंट मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट का परसेंट कितना दिया हुआ है अपन लोग को क्वेश्चन में, ट्रेड डिस्काउंट का परसेंट दिया हुआ है 20%। नाउ वी विल कंसीडर ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं, ठीक है। 20,000 इंटू 20 अपॉन वॉट 100, 20/100, तो 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 2 ज़ा कितना, 2 दूनी 4, 4,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिला है। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट कितना प्राइस होगा इसका, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट मैंने शॉर्ट में लिखा है 20,000 माइनस 4,000 करने के बाद ये सामान होगा 16,000 रुपये का, ठीक है। आई होप इतना तुम लोग को समझा होगा। इसके बाद कहता है 5% कैश डिस्काउंट दिया, क्यों दिया, जिसमें पैसा जल्दी मिले, तो किस पे मिलेगा, कैश डिस्काउंट इस अमाउंट पे मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट बाद वाली पे। तो कैश डिस्काउंट कितना है, कैश डिस्काउंट है का परसेंट दिया हुआ है अपन क्वेश्चन में 5%, तो 5% निकालते हैं, 16,000 का 5%, 5/100, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 5 31 की 0, हासिल 3 8, तो कितना आया 800। तो ये है कैश डिस्काउंट। अब एक बात बताओ, कौन सा डिस्काउंट जर्नल में आएगा, जर्नल में सिर्फ कैश डिस्काउंट कंसीडर किया जाएगा। कौन सा डिस्काउंट कंसीडर, कैश डिस्काउंट, जो ट्रेड डिस्काउंट है ये वाला, इसको जर्नल एंट्री में नहीं लेते, इसको जर्नल एंट्री में लेते हैं। तो इसके बाद कितना प्राइस हो जाएगा इसका सामान का, 16,000 माइनस 800, तो कितना जाएगा 15,200 रुपये का सामान अपन ने खरीदा। अब देखो, परचेस गुड्स फॉर कैश फ्रॉम सुरेश से सामान खरीदा, तो क्या एंट्री करोगे, परचेस अकाउंट डेबिट होगा, है ना, सामान ले रहे हो, तो देखो परचेस अकाउंट डेबिट, है ना, परचेस अकाउंट डेबिट। अब सामान कौन खरीद रहा है, सामान हम खरीद रहे हैं। अब जब सामान हम खरीद रहे हैं और डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो हमारे लिए किसकी सिचुएशन है, हमको फ़ायदा हो रहा है। हमको 20,000 का सामान कितने में मिल रहा है, 15,200 में, ट्रेड डिस्काउंट के बाद और कैश डिस्काउंट के बाद। तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट हमारे लिए क्या हो गया, एक तरह का गेन है, प्रॉफिट हुआ है ना, डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट क्या होता है, ऑल इनकम एंड गेंस नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो ये किस में जाएगा, टू परचेस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट
अकाउंट। ठीक है, अब किससे, गिवर कौन है क्वेश्चन में? गिवर है तुम्हारा सुरेश। सुरेश गिवर तो है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, मैंने क्या कहा था, अगर नाम मतलब नाम दिया है और कैश में दिया है तो रिसीवर गिवर पर्सनल अकाउंट नहीं देखते हैं, क्या देखेंगे? कैश में दिया तो हमारे पास से क्या गई है? कैश गई है, तो व्हाट गोज़ आउट? कैश क्रेडिट करेंगे, तो टू कैश अकाउंट। अब देखो, अभी इनको फिल करते हैं अमाउंट। सामान कितने का था टोटल? सामान टोटल था 20,000 का। हमको डिस्काउंट कितना मिला है? कौन सा रिकॉर्ड करोगे? जर्नल एंट्रीज़ वाला डिस्काउंट, मतलब ट्रेड डिस्काउंट वाला नहीं करना है, 4,000 नहीं, ये वाला कैश डिस्काउंट जो ये है ये रिकॉर्ड करना है। कितना मिला है? 800। ठीक है, लेकिन अभी देखना एक चीज़ बताऊँगा, जो नॉर्मल गलती होती है, 20,000 मैंने लिख दिया ना, देखना 800, लेकिन कैश मैंने कितनी दी है? कैश मैंने दी है 15,200 रुपये। 15,200 रुपये। तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ ना? मैंने क्या कर दिया, 20,000 लिख दिया? नहीं, लिस्ट प्राइस वाला नहीं, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाला अमाउंट यहाँ पे लिखना है। तो 15,200 प्लस 800 कितना हो गया हमको, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट मिलने के बाद सामान 16,000 का पड़ा था। तो ये गलती आप लोगों से हो सकती है, इसलिए मैंने गलती करी, फिर उसको सुधारा जिसमें आप लोग से गलती ना हो। आई होप ये तुमको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे निर्देशन लिख लेते हैं, बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर, किसमें? फॉर कैश, एंड क्या मिला हमें? डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो अगली एंट्री कहती है, रिटर्न गुड्स टू रमेश ड्यू टू गुड्स बीइंग डैमेज। सामान ख़राब था, इस कारण रमेश को सामान वापस कर दिया। रमेश से सामान खरीदा था ना ऊपर 2 जनवरी को, तो अब हम क्या करेंगे? देखो कुछ नहीं करना, इसी एंट्री को रिवर्स कर देना है। रमेश यहाँ कौन हो जाएगा? रिसीवर। और कौन सा अकाउंट हम अपोजिट कर देंगे, हटा देंगे परचेस अकाउंट को। तो देखो इसकी एंट्री होगी, सॉरी 1 मिनट बच्चों, और इसकी एंट्री होगी, कब की डेट दी हुई है? देखो 6 जनवरी की, 6 जन की, तो अपोजिट हो जाएगी रमेश, उत्तर से हम हटा देंगे रमेश अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि रमेश रिसीवर है। परचेस अकाउंट, इसको हमने घटा दिया इस अकाउंट को, बीइंग गुड्स रिटर्न। कितने रुपए का गुड्स था? 500 का, तो 500 का गुड्स हमने वापस कर दिया, 500 एंड 500। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो अब ये सेल में आ गया 8 जनवरी का, जो 8 जनवरी का है, देखो इसमें 2 चीज़ कवर हो रही हैं, एक परचेस वाला और एक सेल्स वाला। तो परचेस वाला मैंने बता दिया, अब सेल्स जब अपन करेंगे और अपन डिस्काउंट देंगे तो ये अपने लिए क्या है? एक तरह का एक्सपेंस है, तो ये डेबिट होगा। देखना पढ़ते हैं ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स बेचा दिनेश को 2,000 का, ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया उसको 5% का, और कैश डिस्काउंट दिया हमने उसको कितने का? 2% का। लेट्स इसकी भी एक वर्किंग नोट आएगी। ठीक है, तो वर्किंग नोट करते हैं 8 जनवरी की, कब की? सेल्स की। देखो कैश टू दिनेश 2,000 में बेचा, तो लिस्ट प्राइस कितनी दी हुई है सामान की? हमारी लिस्ट प्राइस कितनी थी? हमारे सामान की लिस्ट प्राइस दी हुई है 2,000। ट्रेड डिस्काउंट का रेट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट का रेट है अपना 5%। तो चलो निकालते हैं, 2,000 इंटू 5/100 करते हैं, 0 0 0 0 कैंसिल, 5 2 कितना होता है? 10, 100 रुपये आया। तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट प्राइस क्या होगा? 2,000 माइनस 100 रुपये, तो कितने का सामान मिल रहा है? 1,900 का। जर्नल एंट्री में इस डिस्काउंट को कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं कंसीडर करते हैं। अब आगे चलते हैं, कैश डिस्काउंट कितना दे रहे हैं अपन लोग? कैश डिस्काउंट अपन दे रहे हैं 2% का, किस पे? इस पे निकालेंगे 1,900 पे, तो 1,900 इंटू 2/100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 19 2 कितना आ जाएगा? 38 ना, 2 9 18 की 8, हंस रही है देखो तो 38 रुपीज़। तो 1,900 माइनस क्या कर दो? माइनस 38 कर दो, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6, ये 8, तो 1,862 रुपये। अब इसकी एंट्री करते हैं अपन लोग। ठीक है, और ये डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा।
कैश डिस्काउंट अपन रिकॉर्ड करेंगे बट ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेट्स सी, किसको सामान बेचा है? दिनेश को कैश में। तो दिनेश कौन है यहाँ पे? दिनेश है रिसीवर। तो दिनेश के अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, दिनेश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने का सामान दिया? आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाली अमाउंट कंसीडर करना है। कौन सी? आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। कितनी है? 1900। तो इसको यहाँ पे लिखोगे कितनी लिखोगे? और दिनेश अकाउंट डेबिट। इसके बाद क्या करोगे? अब देखो, सेल्स करा है, अपन ने सामान बेचा है, तो अपने लिए क्या है? डिस्काउंट। अपने लिए एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और अपन ने जो अपने पास से अपन ने सेल्स किया है, तो क्या हो गया? सेल्स किया है तो कैश तो अपने पास आया होगा, यानी कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। देखो, मैंने क्या कहा था कि कैश जब हो दिया होगा सोल्ड गुड्स और कैश टू दिनेश, तो हम क्या करते हैं? उधारी वाला केस नाम नहीं लिखते हैं, क्योंकि कैश यहाँ पे क्या हो रहा है? कैश अपने पास आ रहा है, तो दिनेश का नाम नहीं आएगा। ये गलती हो सकता था, जैसे मेरे से हुई, आप लोगों से भी हो सकती थी। जहाँ पे भी फॉर कैश एंड नाम दिया होगा तो ध्यान देना, नाम नहीं, पैसा आ रहा है तो उसको कंसिडर करना है। तो कैश अकाउंट डेबिट, क्यों? क्योंकि अपन ने सामान बेचा हुआ है। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, है ना, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। तो देखो, ये गलती मेरे से हुई, आप लोग से भी हो सकती है, तो ध्यान देना। बीइंग गुड्स, क्या किया हमने? बीइंग गुड्स सोल्ड। अब अमाउंट भरते हैं, कैसे भरेंगे? देखो, कैश हमें कितना मिला है? रियल में कैश कितना मिला है? रियल में तो हमें कैश मिला है 1862 रुपये ना। दिया तो उसने 1862 है। हमने 38 रुपये का क्या दिया था? डिस्काउंट दे दिया था। टोटल कितने का सामान हुआ? 1900 रुपये का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जनवरी 10 को, 10 जनवरी को कह रहा है विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए सामान निकाला। जब भी लिखा हो पर्सनल यूज़ के लिए, तो एक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, वो होगा ड्राइंग अकाउंट। यही बस डेबिट होगा, जहाँ पे भी पर्सनल अकाउंट लिखा है ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा। अब तुम्हारे पास से गया क्या? गुड्स गया, सामान गया, कैश नहीं गया। तो जब गुड्स जाएगा तो टू परचेस व्हाट गोज़ आउट। गुड्स गया, और गुड्स को अकाउंटिंग लैंग्वेज में परचेस कहते हैं, अकाउंट की लैंग्वेज में। तो बीइंग गुड्स, क्या? बीइंग गुड्स हमने क्या कर लिया? विड्रॉन। बीइंग गुड्स विड्रॉन। कितने रुपए का गुड्स है तुम्हारा? 200 रुपये का। तो 200 और 200। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं। देखो, जनवरी 15 की एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ऑर्डर फॉर गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम राम प्रसाद। ऑर्डर मिला है, अभी सामान बिका इका नहीं है, तो जब ऐसे एंट्री होती है ना कि ऑर्डर मिला है ये सब, तब हमको उसकी एंट्री नहीं, मतलब नहीं करना है। आगे चलते हैं। जनवरी 20 को, 20 जनवरी को क्या हुआ? कैश स्टोलन बाई कैशियर। कैशियर ने सामान चुरा लिया। तो ऑल नॉमिनल अकाउंट में ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस डेबिट। तो यहाँ पे लिखोगे लॉस बाई थेफ्ट, यानी कि थेफ्ट, चोरी के द्वारा लॉस, डेबिट। क्या गया है तुम्हारे पास से? कैश गया है, तो क्या क्रेडिट हो जाएगा? व्हाट गोज़ आउट टू कैश अकाउंट। देखो, मैं रूल लगा रहा हूँ और एंट्री कर रहा हूँ, बस दिक्कत अंतर ये है कि प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो बीइंग क्या हो गया? गुड्स स्टोलन। बीइंग गुड्स स्टोलन। कितने रुपए का? 700 रुपये का, 700 रुपीज़। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जनवरी 30 को पेड सैलरीज। देखो, ये सब ऑल नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। सैलरी पे की, रेंट पे किया, ये सब नॉमिनल अकाउंट। 30 जन को सैलरी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, है ना। ऑल नॉमिनल एक्सपेंस सैलरी अकाउंट डेबिट। अब सैलरी पेड करोगे तो क्या जाएगा तुम्हारे पास? सामान वामान थोड़ी ना दोगे, कैश दोगे ना। तो बिजनेस से क्या गया? कैश गया। तो टू हम क्या कर देंगे? क्रेडिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, मी सैलरी हमने क्या करी? सैलरी पेड करी। ठीक है, कितने रुपए की? 200 रुपये की। तो यहाँ पे 200 और यहाँ पे 200। ऐसे ही 30 जन को एक और एंट्री कर दो। रेंट पे किया, तो वही सेम, रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या? कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग रेंट हमने क्या किया? रेंट पेड किया। कितने रुपए? 100 रुपये। ठीक है, और ये एंट्री हो गई। अब लास्ट में तुमको करना है इधर टोटल।
दोनों का टोटल क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ रहा है तो सही है और नहीं तो कुछ गलत हुआ है। तो चलो देखते हैं, जोड़ते हैं कि क्या सीन है। ठीक है, अपन लोग साथ में मिलके। तो बच्चों इसको जोड़ोगे, जैसे 50,000, 4,000, 5,000, 16,000 और 500, 1900, 200, 700, 200, 100। तो मेरा आंसर आ रहा है, मैंने जोड़ा इसको 78,600। तो ये आ गया 78,600, 78,600। यानी कि क्या है, अपनी एंट्री सही है। अगर तुम लोग को वीडियो सही लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करना और चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके, हैप्पी लर्निंग।